नमस्कार जी, मैं राजकुमार पुंडीर गांव मोगरा से एक बार फिर अपने किसान साथियों से बात कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने अपनी कंपनी फावड़ा स्टार एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया था, जहां हम किसानों को, मजदूरों को और एग्री मशीन वालों को एक प्लेटफार्म पे जोड़ते हैं। और बड़गांव के चारों तरफ लगभग 200-250 गाँव में हम 2500 किसान और इतने ही मजदूर और लगभग 200 के करीब मशीन मालिकों से जुड़ चुके हैं। हमारी कंपनी पूसा दिल्ली, सोशल अल्फा बेंगलोर के यहाँ इंक्यूबेटेड है। उनसे हमें मॉनेटरी हेल्प भी मिली है, आर्थिक सहायता भी मिली है और सुझाव भी मिलते रहते हैं। इसी तरह से पिछले महीने हमने अपने गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारन के साथ भी MOU साइन किया है। वहाँ से भी हमें काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइजरीज मिलती हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जब भी हम फील्ड में जाते हैं और किसानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक बात उठ कर आती है कि मशीनरी है, मजदूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी इनपुट हैं, चाहे वो बीज से संबंधित हो, पेस्टिसाइड से संबंधित हो, प्रॉपर एडवाइजरी हो, इस पे भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत परेशानी होती है। कोई ऑथेंटिक आदमी, भरोसे के आदमी कहाँ से लें, कहाँ से उठाएं। तो इस सारी चीज़ को देख के भी हमने एक डिसाइड किया है कि इस गेहूं के सीज़न में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है जस्ट 100 किसानों के साथ में सीड के ऊपर करें। और इसको करने की सोचा तो फिर लाइसेंस ज़रूरी था, तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस हमने लिया सीड का, और पेस्टिसाइड के लिए भी अप्लाई किया है। और इस सीज़न में हम जो हैं ये एक छोटा पायलट सीड के ऊपर, गेहूं के बीज के ऊपर करने जा रहे हैं। अब इस गेहूं सीजन में काम करने के लिए हम पिछले 2 महीने से स्टडी पर लगे हैं। बीज के लिए पूसा से, पंतनगर से, हिसार यूनिवर्सिटी से, करनाल वाले से, सबके बीज की उनके जो ब्रोचर्स हैं उन्हीं से हमने कंपेयर किया है, क्या रिपोर्ट किसकी रही है, किसानों से फीडबैक कैसा आया है। और ये सारा करने के बाद में हम जो हैं इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि करनाल जो IIWBR है, व्हीट एंड बार्ले वाला जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके 2 बीज पिछले 2-3 सालों से, एक बीज और एक बीज उनका 2023 में ही आया है। इन दोनों बीज की जो पैदावार है, इनका जो रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा आया है, सबसे ज़्यादा आया है। तो इनमें जो है एक हमारा 327 है जिसको करण सिवानी बोलते हैं, और एक 372 है जो करण वरुण के नाम से है। इन दोनों पे ही हमने फोकस किया है और प्लान ये किया गया कि हम बहुत सारे बीज नहीं बेचेंगे, ये भी रख लो, वो भी रख लो, सिर्फ इन 2 ही बीज के ऊपर अपने 100 साथियों के साथ जुड़ के और इनको लगाना चाहेंगे। अब बात यह है कि इनको उठाएं कहाँ से। इसके लिए हमने अप्रोच किया है सीधा करनाल के संस्थान को, IIWBR को। तो हमने ये कहा था जी हमें ऐसा प्रोड्यूसर बताए जो आपके बेसिक, बिल्कुल ही जो शुरुआत से लाइसेंस लिया है और ब्रीडर सीड से लेके और सर्टिफिकेशन सीड तक सारी उसने अपनी क्लियरेंस लिए हैं, और वो एक ऑथेंटिकेटेड हो। ये नहीं हो कि भाई कोई ढेरी से उठा रहे, दूसरी जगह से उठा रहे, छाण छूण कैसे ही दे रहे हैं। ये पता करने के बाद में फिर हमने चेक किया कि इसकी ग्रेडिंग कैसे हो रही है, इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है, नहीं किया, इन्होंने इसका बीज का उपचार कैसे किया, जो कट्टे में भरते हैं बैगिंग होती है वो प्रॉपर की है, नहीं की है। ये सारा चेक करके हमने उतनी ही क्वांटिटी जितने लोगों हम करना चाहें उसको ऑर्डर किया है। अब इन बीजों के साथ में जो इन बीजों से जुड़ी हुई एडवाइजरी है, इसी संस्थान के जो अपना करनाल वाला संस्थान है उसके पेपर से, ब्रोचर से जो हमने बनाई है, पेस्टिसाइड हो उससे जुड़े हुए, NPK की मात्रा हो, इंसेक्टिसाइड, वर्बिसाइड और बाकी ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रिटार्डर वगैरह सबका एक ब्रोचर बना के भी हम अपने इन 100 किसानों को सप्लाई करेंगे। और टाइम टू टाइम वेरीफाइड एडवाइजरी जो होगी, जो इन संस्थानों से वेरीफाइड कराएंगे भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो भी हम इसमें देंगे। अब जैसे संस्थान ने बताया, पिछले साल की इन वैराइटीज़ की जो रिकॉर्ड जो किसानों से मांगते कैसा निकला, कितनी रिकॉर्ड आया, भाई पंजाब हरियाणा वाले तो कुछ ज़्यादा ही बताते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी
गेहूँ बोते हैं हम तो 3.5-4 बड़ा सीनियर खेत हो जाता है। 5 की बात करते हैं कि 5 क्विंटल बीघा निकलता है पक्का। अब देखते हैं, उनका पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो भी प्रोसीजर वो बता रहे हैं, जितना लागत बता रहे, समय बता रहे, कब करना क्या करना, वो सारी फॉलो करते हैं। देखते हैं कि हम भी 5 को छू पाते हैं। नहीं, मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं कि उनकी केयर ज़्यादा है, वो लागत ज़्यादा दे, ये सारे काम तो हम भी करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर मेरी एक्चुअली एक प्रार्थना है और एक सुझाव है कि आप एक खेत, कम से कम आप 2 खेत कर रहे, 3 खेत कर रहे, जो इस किस्मों को बो रहे हैं उनको बोइए, एक खेत ये हमारे बीज को लगाइए और फॉलो कीजिए इसको, जो बताया गया है उसको आप फॉलो करें। तो उम्मीद ऐसी है कि हम 5 को छू पाएंगे, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के बीच में एक विश्वास भी बढ़ेगा। तो अगली इस 20 तारीख को हमारी कंपनी के लड़के आएंगे आपके पास में, उनके पास में सैंपल भी होगा, ब्रोचर भी होगा, आप उसे पढ़िए, अपनी शंका, अपने सुझाव भी दीजिए, हमारे लिए बहुत कीमती हैं वो। और देखते हैं फिर इस छोटे से 100 आदमियों के प्रोजेक्ट में पूरी सर्दी हम आपस में जुड़ के इस टारगेट को ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।